अभी हम मौजूद हैं महाराजगंज स्टेशन, हमसे महज जो है वो 100 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे एक गुमटी है, वह जरा देख लीजिए, यह गुमटी है। और गुमटी पे जो है वो गार्ड रूम भी बना हुआ है, लेकिन गार्ड रूम का जो वो गेट है वो पूरी तरीके से बंद है। और हम आपको बता देते हैं कि यहाँ से जो ट्रेन गुजरती है वो ट्रेन जो है वहां पे रुकती है, और रुकने के बाद वहां से ड्राइवर उतर के इस गेट को लॉक करता है। और लॉक करने के बाद जो है वो ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ने के बाद वहां से एक गार्ड जो है वो उतरता है, और उतरने के बाद इस गेट को फिर से खोलता है। उतर गए हैं, और उतरने के बाद फिर से ये जो है वो गुमटी को, फाटक को खोलेंगे। अच्छा, आपको कब से परेशानी हो रही है? परेशानी हम लोग को नहीं, हम लोग को यही ड्यूटी है, तो हम लोग को परेशानी क्या है? यही ड्यूटी है। बन रहा है, गेट बन रहा है ना, तो आप लोग काहे हम लोग को परेशान कर रहे हैं? आप बरियाई से गाड़ी 2 मिनट अच्छा आप लोग चलिए देख लीजिए। और यहाँ से है हम आइए, कुछ लोग हैं उनसे हम जानते हैं कि आखिर यह जो है कब से यह जो ट्रेन जो है का परिचालन जो है इस ट्रैक से शुरू हुआ है। यह जो ट्रैक जो है वो कब से इस पे परिचालन शुरू हुआ है? लेकिन 2016 के आसपास परिचालन चालू हुआ था। हालांकि उसके पहले भी व्यवस्था थी, लेकिन सोचने की आवश्यकता ये है कि ये व्यवस्था सिर्फ सिंगल जगह नहीं है, 5 जगहों पे ये व्यवस्था है। लगभग 5 जगहों पे, जिसमें एक जगह अंडरपास बन चुका है। अब जरा ये मुझे बता दीजिए, जब अंडरपास आपको बनाना ही था, आपको पता था कि कितना भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो जब अंडरपास बनाना था तो फिर वहां पे पहले गेटमैन के लिए गेट रूम बनाने की क्या आवश्यकता थी, वहां पे ढाला बनाने की क्या आवश्यकता थी? कहीं ना कहीं पहले सुनिए, एक ही चीज को, एक ही व्यवस्था को, एक ही सिस्टम को, एक ही फंड को 4 तरीके से किस तरीके से लूटा जाए, सिर्फ इसके लिए पहले वहां पे गेटमैन का, वहां पे ढाला का व्यवस्था कराया गया, गेटमैन के लिए रूम का व्यवस्था कराया गया, और उसके बाद वहां पे गेटमैन प्रोवाइड नहीं कराया गया। आप दृश्यम किम प्रमाण आप देखे हैं कि किस तरीके से ट्रेन को रोक के गार्ड उतरता है, और गार्ड उतर के उसको ढाला गिराता है, फिर ट्रेन क्रॉस करती है। और एक जगह नहीं, इस रास्ते में जब आप निकलिएगा तो मुझे शायद से आंकड़ा थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, विदिन 15 किलोमीटर के अंदर में 5 जगह ये व्यवस्था है। अब जरा सोचिए, और जब मीडिया वाले लोग पूछते हैं सवाल उनसे, तो कहते हैं कि जरा अपना लोगों का फोटो दिखा दीजिए, आपका चैनलवा बंद करवा देंगे। अब जरा सोचिए, उस महोदय को मैं एक बता देना चाहता हूँ, महोदय जरा आप अपनी अंतरात्मा से पूछ लीजिए कि अगर ये मीडिया बंधु पटना से आके चिल्ला रहे हैं यहाँ पे, तो किसके लिए चिल्ला रहे हैं? आपका काम है ट्रेन में खड़ा होकर झंडा दिखाना, ना कि आपका काम है कि गेट पे खड़ा होकर उतर के ट्रेन को गिराना। बिल्कुल। और ये देखिए, ये व्यवस्था है, ये जरा देख लीजिए कितना मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और उसके बावजूद ये व्यवस्था है। यानी कि यहाँ के जो भी इसमें इंक्लूड है, जो भी रेलवे मंत्रालय है, जो भी मिनिस्टर है, वो लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से पब्लिक मरे। चूंकि सुनिए, आज अभी चुनाव करीब आया है, इस पे हम लोग बात करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग आपके लिए आए हैं, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, और फिर कुछ नहीं होगा। चुनाव के बाद इसको मुद्दा बना के लोगों को गुमराह करेंगे, और फिर 5 साल के बाद अभी जीत जाएंगे। अभी आप जीत गए, और दूसरे साल बाद जब ये चुनाव लड़ने आएंगे ना, तो उसी मुद्दा को फिर पब्लिक को ये डाइवर्ट करेंगे। कहीं ना कहीं सिर्फ पब्लिक को डाइवर्ट किया जाता है, पब्लिक को मूर्ख बनाया जाता है, और एक ही योजना में 5 बार किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाए, उसका जीता जागता उदाहरण है ये मशरक महाराजगंज का जो रेलवे है ना ट्रैक, इसका जीता जागता उदाहरण है भैया। अच्छा, एक चीज बताइए, ये जो ट्रैक बिछ गया, यहाँ पे जो ट्रेन भी चल रही है, और यहाँ पे जो है वो गार्ड भी नहीं है, ठीक है, तो इसमें दोषी आप किसको मान रहे हैं? सुनिए, दोषी जो रेल मंत्रालय है, रेलवे है। अब दोषी आप यहाँ के ग्रामीण थोड़ी है, यहाँ का ग्रामीण थोड़ी दोषी है, यहाँ का अब हम विधायक को थोड़ी दोषी कह देंगे। हाँ, लेकिन यहाँ के विधायक को आवाज उठाना चाहिए। यहाँ का सुनिए, इस क्षेत्र का मालिक यहाँ का विधायक है, यहाँ का सांसद है, यहाँ का नगर का जो चेयरमैन है, उनको आवाज उठाना चाहिए। भाई, मेरे पब्लिक को समस्या हो रहा है। अब देखिए, जरा दिखाइए उस कैमरा में, वो बच्चा आ रहा है, उसको थोड़ा सा भी पता नहीं है कि ट्रेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर अचानक से ट्रेन आ गया, क्या होगा? अगर वो बच्चा कल को मर जाएगा, उसके जिम्मेवार कौन होगा? और इसके लिए यहाँ के लोग अपने सांसद को चुनते हैं। माननीय सिग्रीवाल जी यहाँ के सांसद है, यहाँ के विधायक को चुनते हैं, नगर अध्यक्ष को चुनते हैं। उन लोगों को आवाज उठाना चाहिए। जब ये रेलवे का ट्रैक बिछ रहा था, उस वक्त उन लोगों को बोलना चाहिए, महोदय जब आपको अंडरपास बनाना है तो काहे लिए ऐसे नंगा नाच करवा रहे हैं? बिल्कुल। तो इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेवार वो भी है, लेकिन इसकी मुख्य जिम्मेवारी रेलवे की है, और रेलवे के इंजीनियरों की है कि पहले ही ये लोग क्या करते हैं ना, पहले ही देखिए, पहले भी किसी चीज को करने से पहले पूर्ण रूप से एस्टिमेट बना के बढ़िया से जांच करके किया जाए, ये व्यवस्था ही नहीं होगा। लेकिन बिहार है,
बिहार है, बिहार इसमें में सब सुनिए, कुछ संभव है। बिहार है, इसमें विकास करना नहीं है, विकास करना नहीं है, विकास का दिखावा करना है। एगो महाराजगंज से मसरख का रेलवे का जो है ट्रैक बिछा दीजिए और उस पे 20 साल 25 साल तक विकास का दावा कीजिए। 20 साल 25 साल तक विकास का दावा कीजिए। और रेलवे का ट्रैक तो बिछा एक ही बार, अब एक ही बार जो काम हुआ उस पे 20-25 साल कैसे विकास का दावा होगा। उसी में मंत्री जी आएंगे तो कहेंगे देखिए हमको ये पता था, इसलिए हमने क्या किया, इस ट्रैक को ढाला को हटवा के और हम क्या करवा, यात्रियों के सुविधा के लिए, अपने क्षेत्र वासियों के सुविधा के लिए अंडरपास बनवा दिए। महोदय आपके बाप का पैसा लगा था, वो पैसा ग्रामीणों का टैक्स का पैसा था, एक ही बार उस चीज को करवा देना चाहिए था। बिल्कुल, एक ही बार उस चीज को करवा देना चाहिए था, दोबारा वो पैसा बर्बाद नहीं होता, दोबारा वो पैसा नन्हे बच्चों के पढ़ाई में खर्च होता। और भी बहुत सारे, मतलब बिहार में तो कह दे इतनी सारी मैंने कमियां है ना, उस पर खर्चा होता। जो पैसा आज उसको दे रहा है ना, अंडरपास, एक अंडरपास बनाने में जितना पैसा दिए 5 अंडरपास बनेगा ना, 5 अंडरपास बनाने में 2 युवाओं को कम से कम जिंदगी भर के लिए रोजगार मिल जाता। 2 युवाओं को रोजगार मिल जाता, एक के घर से कम 10-10 लोग उससे मतलब उससे उन लोगों का जीवन चलता। तो वो काम आप नहीं करेंगे, सिर्फ बर्गर लड़ाएंगे, एक ही सिस्टम में 20-20 साल तक राजनीति करेंगे, यही यहाँ के नेताओं का बस मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं सारे लोग इसमें इंक्लूड है, सारे लोगों को दोषी मानते हैं। जो भी रेलवे के सिस्टम, साथ- जितने भी सिस्टम में लोग हैं सारे लोग दोषी हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ पे जो इस राजगंज जो स्टेशन है वो पूरा जो है वो जर्जर की अवस्था में है, ठीक है, और यहाँ पे गुमटी जो है वो एकदम रंगा उंगा गया है, लगता है कि अब इस गार्ड उड़ाएगा इसमें क्या? गार्ड नहीं आएगा महोदय, इस पे फिर से पैसा उठाना है। हाँ। एगो अंडरपास बना है, एगो अंडरपास आप सामने जाइएगा तो वहां बना है, और इसके फिर से इस पे पैसा उठाना है, इसलिए ना इसका व्यवस्था किया गया, इसको रंगाई पुताई किया गया। बगल में जाइए, वहां पे दिखाइए स्टेशन परिसर को, स्टेशन परिसर की क्या स्थिति है, उस स्थिति को दिखाई ना, काहे नहीं उसकी रंगाई पुताई होती है। वहां पे हमको जहां तक जानकारी है, मतलब मैं क्लियर नहीं हूँ कि स्टेशन मास्टर भी नहीं रहते, उन सब चीजों पे जांच कीजिए ना। रात को अब, लेकिन रात को यहाँ ट्रेन नहीं चलती, शायद से अंतिम ट्रेन 4 बजे के आसपास है, लेकिन फिर भी 4 बजे के आसपास जो ट्रेन है, जब यात्री उतरते हैं उनकी सुरक्षा के लिए गार्ड मुहैया कराइए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहाँ सुविधा दीजिए। एगो चाय का दुकान भी नहीं है वहाँ पे, स्टेशनों पे एगो चाय का दुकान भी नहीं है। इन सब चीजों पर डेवलप काम कीजिए ना, खाली गुमटियां रंगवा के पैसा उठाइएगा, यही काम कीजिएगा बस। यहाँ के मैं कितना यहाँ के नेताओं की बात करूँ, सारे के सारे मैंने भ्रष्ट पड़ चुके हैं। और अच्छा, कितना ट्रेन इससे गुजरती है? मुझे जहाँ तक जानकारी है 2 या 3 ट्रेनें गुजरती। 2 या 3 दोनों ट्रेनें जो है वो पैसेंजर है या फिर पैसेंजर है, सिर्फ पैसेंजर? जी। मालगाड़ी भी इधर से जाती है? मेरे जानकारी में नहीं है, मालगाड़ी शायद से नहीं जाती है। पैसेंजर जो ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है? मसरख तक जाती है, इस रूट से मसरख तक जाती है, महाराजगंज से मसरख तक जाती है, सिवान तक? हाँ, सिवान तक। वो सिवान से जुड़ती है, फिर मसरख से जुड़े, लास्ट स्टॉपेज शायद से मसरख है। देख लीजिए, ये स्थिति है, ये महाराजगंज स्टेशन है, और महाराजगंज स्टेशन से लगभग हम लोग 100 से 150 मीटर की दूरी पर हैं, और यहाँ पे एक बाजार है, लेकिन वहाँ की जो स्थिति है वो आपको साफ तौर पे हम विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि वहाँ जो स्थिति है पूरी तरीके से स्टेशन जो है वो जर्जर अवस्था में। ये गुमटी आप कब से देख रहे हैं? बहुत दिन से। बहुत दिन से लोग ऐसे ही, ड्राइवर साहब आते हैं, गिराते हैं, फिर उधर से गार्ड साहब आते हैं, फिर खोलते हैं। हाँ, क्या उतरते हैं चढ़ते हैं। उतरते हैं चढ़ते हैं। क्या गार्ड यहाँ होना चाहिए? गार्ड होना चाहिए। हाँ? गार्ड नहीं है? गार्ड नहीं है अभी। डर नहीं लगता है आप लोगों को? क्या डर लगता है? हाँ? डर लगता है। अभी देखे है कि वहाँ पे ट्रेन रुकी है, सारे लोग जा रहे थे क्योंकि कोई गेटमैन ही नहीं है। गेट में नहीं है, वो तो उतर कर गेट में। आप लोग कभी आवाज नहीं उठाए? नहीं। काहे? आप लोग जनता नहीं है बिहार की? नहीं जनता है तो काहे नहीं आवाज उठाए? आप लोग यहाँ के निवासी हैं, आप लोग यहाँ के वासी हैं, आप लोगों को आवाज उठाना चाहिए ना? हाँ, वो आज उठाना चाहिए। हाँ? क्या डर नहीं लगता है? हाँ? क्या बोल रहे हैं चाचा? कह रहे हैं कि यहाँ गाड़ी आ रही है, पैटर्न है नहीं गेट बंद करने वाला, खोलने वाला, आता है तो गाड़ी रोकता है तो गेट बंद करता है, इसका देख रेख एक यहाँ आदमी होना चाहिए ना। बिल्कुल, वही तो आप लोग यही के हैं जी। आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं? आप लोगों को डर नहीं लगता? हम लोग का आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा। हाँ। यहाँ का नेता लोगों को आवाज उठाना चाहिए। नेता भी तो आप ही लोग चुनते हैं। जी, हम लोग चुनते हैं, लेकिन सब नेता वही भ्रष्ट वाला है। सब नेता वही भ्रष्ट वाला है। सारे लोग, सारे नेता सब चोर। तो इस बार नोटा पे दबाइएगा क्या? अब इसका अभी हम लोग राय कर रहे हैं। जब सारे लोग चोर हैं तो उसका जवाब तो नोटा ही हो सकता है। इसका हम लोग अभी निकालेंगे इसका निदान। हाँ जी, निकालेंगे। जरूरत पड़ेगा तो नोटा भी दबाएंगे। जी, दबाएंगे, बिल्कुल दबाएंगे।
जब हमारा देश सही नहीं रहेगा, हमारा समाज सही नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, हम तो देख रहे हैं, जरा दिखा दीजिए, कैमरामैन से कहेंगे कि जरा उस दृश्य को दिखाया जाए, क्योंकि किस तरीके से गार्ड के जगह जो है वो बकरी बैठी हुई है। बकरी वहाँ बैल बैठता है, बैलो बैठता है। तब हाँ? बकरी से बकरी वहाँ बैल बैठता है, हाँ, दूगो चोर वहाँ बैठते हैं रात बिरात, चोरों बैठते हैं। तब वहाँ गांजा सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं। हाँ, वहाँ कोई रहेगा तब, जब कोई रहेगा तब ना, वहाँ कोई दारू नहीं पिएगा, कोई सिगरेट नहीं पिएगा। बिहार में तो शराबबंदी है चाचा, आप कह रहे हैं कि शराब पीते वो बिकता है, जो बंद किया वही चलवाता है, हैं? वही चलवाता है, जो बंद किया वही चलवा। वही चलवाता है। देख लीजिए, ये चचा हैं जो पूरी तरीके से बिहार के विकास का पोल खोल रहे हैं। ठीक है, जो किस तरीके से बिहार में विकास के नाम पर लूटा जाता है, विकास के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, विकास के नाम पर लोगों से वोट लिया जाता है, और उसके बाद जो है विकास के नाम पर ठेंगा भी दिखा दिया जाता है। यह बिहार है। देख लीजिए, यही जो है महाराजगंज की स्थिति से हम आपको रूबरू करवा रहे थे। इसी तरीके की खबरों को अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे तो मिल ही जाते हैं। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय बिहार।